हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी, यानी एमए का जो सोशोलॉजी है R425 यानी 425 है, सकारात्मक सामाजिक सिद्धांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम करेंगे इमाइल दुखमी। देखिए, इमाइल दुखमी जो है 11th क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें जिस सिर्फ टॉपिक से मतलब होना चाहिए, क्लास से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये बच्चों की डिमांड पे जो है एमए की सोशोलॉजी का जो है सिलेबस बनाने की कोशिश अग्रसर हुआ हूँ, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही विचार है कि वो बच्चों के साथ चलता है। जैसा बच्चे का डिमांड होता है वैसा मैं कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो था आपके, लेकिन एक बात जो मैं इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी दोस्तों सदैव खतरनाक होता है। अधूरा जानकारी देख के जाओगे, आधार समझ के जाओगे, तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो आपको तो पता अब लग ही चुका है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सदैव बच्चों के हित के लिए कार्य करता है और बच्चों के साथ ही चलता है। तभी तो एमए तक के सिलेबस को जो है कवर करने के लिए अब अग्रसर हुआ है। तो इसलिए जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो जो है मेरा जो है मनोबल नहीं बढ़ेगा और शायद मैं आपके लिए कार्य न कर सकूं। अगर आपने मेरा मनोबल बढ़ाओगे तो सदैव जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए अग्रसर रहेगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए। आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8, 9, 10, 11, 12 सीबीएसई सिलेबस को कवर करता है, प्लस 10th एनआईओएस बोर्ड का भी +1 जो है 10th और +2 को भी कवर करता है। साथ में जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक कवर करता है। अब डिमांड पे जो होता है एमए के भी कुछ सिलेबस को कवर करेगा। तो इतनी विस्तृत होने के लिए आपका भी सहयोग की आवश्यकता है। तो इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इसको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को जो है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के नया वीडियो आप तक पहुंचेगा और आपको मिलेगा। कौन सा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा शायद आपको भी पता ना हो। अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा, थोड़ा देखिएगा, समझिएगा, क्या पता वो आपके लिए हो। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए। जितना जुड़िएगा त्रिपाण स्टडी सेंटर उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये तो था। आपके लिए देखते हैं हमारा टॉपिक में आज क्या है। हम जो करेंगे इमाइल दुखमई। देखिए, इमाइल दुखमई जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई क्लास 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इमाइल दुखमई के बारे में आ जाता है, जीवन के बारे में या उनके थ्योरी के बारे में। तो बहुत जगह जो है ये काफ़ी उपयोगी है। इमाइल दुखमई जो थे, कहते हैं वो जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उनका विचार का धारा जो था सामाजिक की प्राकृतिक के साथ साथ सामाजिक विज्ञानिक ढंग के नियमों के विषय में भी उन्होंने काफ़ी सूझबूझ दिखाई थी। ठीक है, उन्होंने जो है अपनी सारी सूझबूझ जो है सामाजिक सूझ और वृद्धि में दुखमय की ओर से ही अपनाए गए थे। तो उनके कई नियम भी बनाए गए। उन्होंने बहुत से नियम बनाए जो समाज पर आधारित थी, जो समाज में घटना घटती है उन सब विचारधाराओं में से था। तो कहते हैं, साफ शब्दों में बात कहा जा सकता है कि महान विचारक, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री और समाज शास्त्री दुखमी का जो जन्म था 14 अप्रैल 1858 ईस्वी में फ्रांस के विख्यात नगर एपिनॉल में हुआ था। यानी इनका जन्म जो हुआ था फ्रांस के विख्यात नगर एपिनॉल में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा जो था दुखमी ने एम्पियंस में ही प्राप्त किया था। आगे की पढ़ाई के लिए दुखमी जो है पेरिस चले गए, यानी पेरिस में जो था उनका आगे का शिक्षा जो था हुआ। यहाँ इकोनॉमिक्स अकादमी यानी कॉमिक्स अकादमी की जो दुखीम ने जो है उच्च शिक्षा प्राप्त किया। फिर और आगे का अध्ययन करने के लिए दुखमी ने जर्मनी चले गए। उस समय जो है संस्कृति, मानव शास्त्र और जो है इसमें राष्ट्रीय अर्थशास्त्री, लोक मनोविज्ञान आदि विषय में जर्मन विचारधारा से ओतप्रोत थे, जिनका जो है दुखमी ने गहरा अध्ययन किया। प्रसिद्ध विद्वान अगस्त काम्टे एवं विलेम्सबुट के निबंध का अध्ययन करके दुखमई बहुत ही प्रभावित हुए। वह समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में देखना चाहते थे। उसे सबसे बड़े फ्रांसीसी जो समाजी विचारकों में से एक माना जाता है, यानी फ्रांसीसी विचारों में से सबसे बड़ा उनको माना जाता है। इसका नंबर जो है अगस्त काम्टे के पश्चात आता है, यानी अगस्त काम्टे को फादर कहा जाता है। तो इन्होंने जो है इसको काफ़ी विस्तृत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। दरअसल ये फ्रांस का प्रथम अकादमिक समाज वैज्ञानिक है जिसमें काम्टे और सैम्पर के सामाजिक विचारों की व्याख्या की और उन्होंने विकसित किया था। उन्होंने जो है मैनिस की ओर से प्रस्तुत किए गए कानूनी यपों को जो है कार्यान्वित किया और ग्रैपल ट्रेड की आंतरिक थ्योरी यानी इंटरेक्शन थ्योरी की विस्तार सहित व्याख्या भी किया। उसने उस समय की सामाजिक वैज्ञानिक थ्योरियों को वैज्ञानिक तथा तथ्यात्मक आधार प्रदान भी किया। यानी तथ्यात्मक का अर्थ यही होता है कि तथ्यों से यानी रूल रेगुलेशन से उसको बढ़ाने की कोशिश किया।
तथ्य जो विचारधारा थी उन पर आधारित अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा जो दुर्खिमय समाज विज्ञान के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सफल हुआ और अपने समय के समाज विज्ञान के मध्य एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त भी करने में सफलता प्राप्त की है। कहते हैं कि उनके विचारधारा इतने विस्तृत थे कि उस समय के जो है सारे लोगों ने इनका समर्थन भी किया था। उसने पेरिस में शिक्षा प्राप्त की और जर्मनी में समाज विज्ञान और संस्कृति जो है थेरोपोलॉजी का अध्ययन भी किया। कुछ समय तक उन्होंने है बॉटवेक्स विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान का अध्यापक भी रहे। कहते हैं 1893 ईस्वी में उसे एक थीलेस या डिवीजन ऑफ लेबर के लिए जो है पीएचडी की डिग्री प्राप्त की गई। यानी डिवीजन उन्होंने लिखा था, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए उनको पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त किया। और 1897 में वो इकोनॉमिक्स सुपरमेंस प्राइज में दाखिल हुआ, जबकि फेस्टल डिक्लोजेस इसका डायरेक्टर था। इसके पश्चात वो जर्मनी गया और वहाँ पर अध्ययन भी किया। बॉर्ड्रेक्स में समाज विज्ञान के अध्ययन के पश्चात दुर्खिम पेरिस विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। कहते हैं कि इमाइल दुर्खिम की रचना यानी वर्क ऑफ इमाइल दुर्खिम अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी ही माना जा सकता है और ड्रेस स्पेस से भी प्रभावित हुआ था। उसकी रचनाएं से ज्ञात होता है कि उसने यह रचनाएं बहुत ही गहरे अध्ययन के पश्चात लिखी थी। उन्होंने विभिन्न समाजशास्त्र को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत भी किया था। कहते हैं उन्होंने बहुत से लिखा था, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, रूल ऑफ सोशोलॉजी मेथड, द सुसाइड, द एलिमेंट फोर्स ऑफ जो है रिलीजन लाइफ, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी एंड फिलोसफी, एजुकेशन ऑफ मोरल्स, यानी सारे के सारे जो किताब साथ थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस सभी पुस्तकों में जो है दुर्खिम ने शिक्षा, फिलॉसफी और नैतिकता का समाज विज्ञान दृष्टिकोण को अध्ययन किया। दुर्खिम की रचनाओं में जो है समाज विज्ञान की थ्योरी पर विचार भी किया गया। दुर्खिम एक महान सिद्धांतवादी और अपने विचार के लिखित रूप देने में सक्षम महान फिलोसफर था। कहते हैं द सोसाइटी को उसकी जो है क्लासिकल रचना माना जाता है। इसके अतिरिक्त उनके अन्य पुस्तक भी समाज विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थान रखती है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे, उसके बाद था समाज विज्ञानिक ढंग का नियम। देखिए ये रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। दुर्खिम के अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी माना गया है, यानी दुर्खिम को अगस्त काम्टे का जो है उत्तराधिकारी माना भी गया है और इस बात पर संदेह भी नहीं किया जा सकता कि उसने अपनी पद्धति का निर्माण करते समय जो है काम्टे के बहुत कुछ ग्रहण भी किया होगा। अपने जो है प्रत्यक्षवादी पद्धति यानी शास्त्र और पॉजिटिवली मैथोलॉजी के अनुसार दुर्खिम के विचार में केवल समाजशास्त्र ही संपूर्ण समाज के वैज्ञानिक पद्धति की व्याख्या कर सकता है। मनोविज्ञान के नियमों के द्वारा जो है सामाजिक घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। सामाजिक घटनाओं द्वारा जो है मनोवैज्ञानिक नियमों का व्याख्या भी की जा सकती है। काम्टे की भांति जो दुर्खिम ने भी पद्धति और निर्धारण का और कहा ऑब्जेक्टिव मोस्ट फॉर द बेस ऑफ द स्टडी ऑफ द सोशल फैक्ट, यानी इसी कारण उसने काम्टे और स्पेंसर की पद्धति को भी दोषपूर्ण बताया। वह अपने अध्ययन को सामाजिक तथ्यों पर आधारित करने में असफल रहे थे। दुर्खिम ने अपने अध्ययन को जो है धारणाओं की अपेक्षा सामाजिक तथ्यों पर आधारित किया। उसकी पद्धति वैज्ञानिक प्रक्रिया और तत्व पर आधारित है, जिनके द्वारा जो है समाज विज्ञानिक प्रक्रिया के लिए सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना संभव है। इसी कारण उसे वैज्ञानिक जो है ऑब्जेक्टिविस्ट कहा जाता है। दुर्खिम ने स्वयं को ऑब्जेक्टिव माना तथा वह जो है समाज विज्ञान के अध्ययन को सामाजिक तथ्यों पर आधारित करना चाहता था। यानी ब्रांच ने ठीक ही कहा था उसके शब्दों में कि एज द सोशल साइंटिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली पर्सनल दुर्खिम could not be failed to be support the position that science could be provide a new and quite adequate ways of the social organizations। यानी साफ शब्दों में इनका विचार जो था, दुर्खिम ने कहा है कि व्यक्तियों के जो है व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो बात तो साफ शब्दों में सही भी है, क्योंकि सामाजिक और रचना संबंधी तथा सामाजिक व्यवहार के कारण है जिन्हें वस्तु मानकर देखा परखा जा सकता है। तो ये तो साफ शब्दों में उन्होंने बात को स्पष्ट दिया था। इन वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा ही सामाजिक नियमों की रचना की जा सकती है। यह सामाजिक नियम हमारे व्यवहार को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि हमें अप्रत्यक्ष जो होती है असहज नहीं होती है, यानी प्रत्यक्ष असहज नहीं होती है। यह सामाजिक तथ्य हमारी इच्छाओं की उपज नहीं होते हैं, वह तो व्यक्तियों के बाहर होते हैं, वह सामाजिक कारणों तथा परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, कोई भी घटना जो घटती है वो इंसानों की इच्छाओं से उत्पन्न नहीं होती है। कोई व्यक्ति को चाहे अच्छा बनना हो चाहे बुरा बनना हो, वो समाज बनाता है, उनको वो परिस्थिति बनाता है जिस परिस्थिति में वो रहता है।
ठीक है, कोई जो होता है माँ के गर्भ से ही कोई गलत इंसान जन्म नहीं लेता है, वो तो समाज में रह के समाज की प्रतिष्ठा और समाज के जो है दृष्टिकोण के शिकार होता है और उसी बेस पे जो है वो अपना जीवन को ढाल लेता है। यानी कह सकते हो साफ शब्दों में कि परिस्थिति जो होता है इंसानों को बदलता है और इंसानों के जो विचारधारा को भी चेंज करता है। गैर सामाजिक तथ्य सामाजिक परिवेश की प्रभावित करते हैं। देखिए, जो गैर सामाजिक तथ्य होते हैं, यानी यहाँ पर साफ शब्दों में कहा जाता है कि जो बुरे लोग होते हैं, टेररिज्म होते हैं, आतंकवाद होते हैं, यानी गैर सामाजिक तथ्य जो समाज में से नहीं होते जुड़े हुए, समाज से बाहर होते हैं, उन सामाजिक परिवेश को प्रभावित करते हैं, यानी समाज को वो बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। कहते हैं जनसंख्या के आकार तथा घनत्व श्रम विभाजन की गति प्रदान करती है। जो जनसंख्या के आकार घनत्व जो है जो श्रम विभाजन को गति प्रदान करती है, जितना बड़ा जनसंख्या होगी उतना बड़ा ही श्रम का जो है विभाजन होगा। दुर्खिम जो है श्रम विभाजन को सामाजिक एकता का कारक मानती थी। उनका विचार था कि श्रम विभाजन जो है सामाजिक एकता है। समाज विज्ञान के अध्ययन की जो है नींव कमते की ओर से स्थापित विज्ञान लाइनों पर टिकी हुई है, क्योंकि कई वर्ड जो थे अगस्त कामते ने वैज्ञानिक तथ्यों पे ही रखे थे, जिससे है दुर्खिम ने आगे चलाया। दुर्खिम जो थे इसे आगे बढ़ा के उसको आगे प्रफुल्लित भी किया। उसने कहा कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वचन यानी ऑब्जर्वेशन और प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित किया जाना चाहिए। तो कहते हैं, देखिए दोस्तों, समाज में हर चीज़ का जो है अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि इस समाज में वो चीज़ पाया जाता है लेकिन दूसरे समाज में वो चीज़ पाया जाना संभव नहीं है। तो इस बात पे जो है आधारित कहा था, लेकिन इस बात को उन्होंने साफ शब्दों में कहा भी था कि इट शुड बी अ फ्री फ्रॉम टू पर्सनल लाइक एंड अदर जो है ऑब्जेक्टिव्स एलिमेंट एंड फैक्टर। तो ये जो कामते का था साफ शब्द था। कहते हैं एडमॉर्सन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट में दुर्खिम की पद्धति का विश्लेषण इन शब्दों में भी किया है, जो साफ शब्द बताता है। यानी इसके अनुसार तो सब प्रकार की भावनाएं एवं व्यक्तिगत जो है पसंदों को पृथक रखा जाए, यानी आपका अपना व्यक्तिगत पसंद अलग होना चाहिए। जो मैं अभी कुछ देर पहले भी कहा था, कोई सरकार जो होती है निजी नहीं होती है, वो सार्वजनिक होती है। तो जब भी आप कुछ लिखते हो, कुछ करते हो, तो उसमें आपकी भावनाएं एवं व्यक्तिगत पसंदों को आपको अलग रखना पड़ेगा। आपको उस समय वो वर्ड बोलने पड़ेंगे जो समाज के लिए उचित हो और मान्य हो। अध्ययन के उद्देश्य को जो है पूर्व ही स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया जाए और सामने डाटा और अथवा उससे भिन्न डाटा को भी पूर्व की परिभाषित किया जाना चाहिए। वह कम्युनिकेशन वेरिएशंस के ढंग पर विशेष बल देती थी। इसमें जो था जो हेमग्रेट विल्सन बाइकल ने साफ शब्दों में कहा था कि समाज शास्त्रीय पद्धति शास्त्र में जो है दुर्खिम की निरंतर रुचि और समाज शास्त्र में जो है तुलनात्मक विधि और कार्यवादी दृष्टिकोण के समर्थक ने अनुसाधात्मक और व्यवहारिक दोनों ही पक्ष पर प्रभाव पड़ा है। इज अ कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट इन द मैथोलॉजी एंड हिज द advocates of their comparative method and functionally approach in the sociology has left their mark in both research and थ्योरी। तो ये साफ शब्द में उन्होंने जो था जो हेमग्रेट ने थे कहा था। दुखमय ने सामाजिक तत्वों की विशेषता यह बताई कि इसका जो है अवलोकन किया जा सकता है और दुर्खिम ने जो है समाज शास्त्र को सामाजिक तथ्यों का विज्ञान ही कहा, क्योंकि समाज शास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों यानी समाज पे ही आधारित एक तथ्य विज्ञान है। उसके पश्चात था सामाजिक तथ्यों का महत्व। देखिए दोस्तों, आखिर सामाजिक तथ्यों का जो है हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, आखिर दुर्खिम ने ये बात को क्यों लेके चले, ठीक है, और किस बात पे उन्होंने किया। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों पर भारी बल दिया था। उन्हें समाज विज्ञान का अध्ययन भावनाओं और विचारों और कल्पना आदि की सहायता से नहीं किया। तो ये तो जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था। मैंने कहा था ना कि कभी भी व्यक्ति को जो है निजी नहीं बनना चाहिए, सार्वजनिक बनना चाहिए। उनको अपने अनुभव नहीं देना चाहिए, उनको जो है जो भावनाओं और विचार कल्पना आदि से दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए, तभी जो है वो समाज को सही प्रस्तुत कर सकते हैं। समाज में सिर्फ हमें अपने नहीं देखना है, हमने वो प्रत्येक व्यक्ति की समस्या देखना है जो समाज में रहते हैं, जिनकी समस्याओं से हमें अवगत होने की आवश्यकता है। कहते हैं बल्कि उसका कहना था कि यह अध्ययन व्यक्तिगत तत्वों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, यानी आप अपने व्यक्तिगत घटनाओं से, क्योंकि समाज में भी कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, किसी के पास सारे सुख सुविधाएं होती है तो किसी के पास कोई सुविधाएं नहीं होती। अगर आपके पास सारे सुविधाएं होंगे तो समाज को तो आप सही वर्णन कर ही नहीं सकते। कहते हैं ना, जो झेलता है समझता है वही जो है सही रूप भी समाज को दे सकता है।
दुर्खिम ने साफ शब्दों में भी कहा था कि उनका था कि उनको भावना और विचार और कल्पनाओं से परे होना चाहिए। उसने इस विषय में आगे भी लिखा था कि स्टडी ऑफ द इंडिविजुअली ऑन देयर वेस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंस इन द ड्रोवेन, इट इज द स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी विच इज इम्पोर्टेंट। तो ये भाई देखिए कहा गया ना, इंडिविजुअली नहीं होना चाहिए, पर्सनली नहीं होना चाहिए। उसने अपनी पुस्तक रूल ऑफ सोशोलॉजी मैथड में कहा था कि यदि हम अपना अध्ययन व्यक्तियों के अध्ययन से आरंभ करें तो हम यह समझने के योग्य नहीं हो सकेंगे कि एक समूह में क्या हो रहा है। दुनिया में समाज विज्ञान और समाज विज्ञान में वही बड़ी निरंतरता होती रहती है यथा बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड जो है केमिकल साइंस के मध्य होती है। दुखमय के विचार का मूल्य आधार सामाजिक तथ्य अथवा घटनाएं ही थी। उसने जो है दुर्खिम ने साफ शब्दों में कहा था, उन्होंने साफ बहुत सी किताब ऐसी लिखी थी जो समाज में होने वाली घटनाओं पर आधारित थी। ठीक है, कहते हैं ना समाज में जो घटनाएं घटती हैं उसको इन्होंने तथ्य बनाया था, उन्होंने अपना टॉपिक इसी चीज़ को बनाया था। इन तथ्यों के आधार पर जो दुर्खिम ने यह सिद्ध किया कि समाज शास्त्र मानवीय जीवन की समस्याओं के विषय में केवल जो है सैद्धांतिक चिंतन ही नहीं करता है बल्कि वह व्यवहारिक शास्त्र है। इसका संबंध तथ्यों से होती है। समाजी तथ्यों का अध्ययन के लिए जो दुर्खिम ने समाजी तथ्यों को दो श्रेणियों में रखा था, एक था बाहरीपन, एक था दबाव। ठीक है, ये बाहरीपन और दबाव जो था उसके लिए विशिष्ट था और उसी बात पे वो आगे बढ़ा भी। दुर्खिम के अनुसार जो है सामाजिक घटना वस्तु तथा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में जो है व्यक्तित्व असंबंधियों हैं और जो है सामाजिक विशेषताओं तथा घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। देखिए, जो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि घटनाओं के अध्ययन में व्यक्ति और असंबंधित और सामाजिक विशेषताओं घटनाओं का अध्ययन किया जाना ही इनका परम धर्म था और यह अध्ययन इन कार्यों से जुड़ने का प्रयत्न भी करता है कि सामाजिक तथ्यों को निर्धारित और प्रभावित करते हैं। इन्होंने बहुत सी बात जो था इनके साफ शब्दों में कहा भी था। सबसे पहले उन्होंने बाहरीपन लिया था। बाहरीपन के आधार पर जो है इमाइल दुर्खिम ने जो एजिलिक्स रियलिज्म की धारणा का विकास किया था। रियलिज्म जो था, रियलिज्म भी हमने किया था और रियलिज्म जो थी बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। ठीक है, अगर आप देखोगे जो मेरे वीडियो सब होंगे उसमें देखोगे तो आपको रियलिज्म के बारे में विस्तार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे ने सब्सक्राइब किया उनको सभी वीडियो जो है वीडियो वाले में दिखेंगे, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब शायद उनको न दिख पाए। तभी तो कहता हूँ हमेशा सब्सक्राइब करके रखो, आपको जो है आपके रिलेटेड हर वीडियो जो है वहाँ पर मिल जाएगा। तभी मैं कहता हूँ रियलिज्म के बारे में हमने किया था, ठीक है, और फेडरलिज्म के बारे में भी हमने विस्तार से आपको बता चुके हैं। तो इन बातों पर भी दुखमय ने छाप लिया था। ठीक है, इस विश्लेषण के आधार पर वह बल देते हैं कि समाज व्यक्तियों से पृथक है और इसकी जो है पृथक और स्वतंत्र वास्तविकता होनी चाहिए। समाज व्यक्तियों के स्वभाव को परिणाम स्वरूप बनता है और यह एक नई वास्तविकता को भी जन्म देती है। यह वास्तविकता विभिन्न व्यक्तियों के विचार और अंतक्रियाओं पर आधारित होती है। देखिए दोस्तों, अगर समाज है तो समाज आपको पता है कि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। अगर वही बात आप कह रहे हो तो वो उसको आप अलग रिप्रेजेंट करोगे, वही दूसरा व्यक्ति कह रहा है तो उसको जो है दूसरा व्यक्ति अपने रूप रंग से उसको प्रस्तुत करेगा। तो कह सकते हो कि वास्तविक विभिन्नता व्यक्तियों की विचारधारा और अंतक्रियाओं पर आधारित होती है और ये वास्तविक व्यक्तिगत चेतना के दूर होती है और उन पर कुछ प्रतिबंधित भी लगी होती हैं। देखिए, कुछ वर्ड जो होता है आप डायरेक्टली किसी को बोल नहीं सकते, उस पर जो है आपको प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, क्या पता उस व्यक्ति को सही लगे या वो व्यक्ति जो है आपसे प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। तो इन चीज़ों की जो है खास विशेषता दी जाती है और खास बात इस पर दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा है इमाइल दुखमय के अनुसार, देखिए इमाइल दुर्खिम है, इमाइल दुर्खिम ने जो साफ शब्दों में कहा था सोशल फैक्ट आर देयरफॉर टू बी स्टडीज एज ऑब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज द नेसेसिटी टू अप्लाई द मैथोलॉजी ऑफ नेचुरल साइंस विल स्टडी दिस फैक्ट। तो इन्होंने साफ शब्दों में साफ वर्डों में एक बात क्लियर किया था। उसके बाद जो था बॉर्डल्स ने इस संबंध में दुखमय के विचार का ठीक ही विश्लेषण करते हुए भी कहा था। इन्होंने विश्लेषण किया था बोगार्ट्स ने कि Durkheim's was the part of the positivisms and delivered is the applied to a method फिजिकल साइंस टू स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। यानी इनका विचार डायरेक्टली था कि उन्होंने सोशल एक्शन जो है सोशल पे बहुत अच्छा है उन्होंने एक्शन लिया और कह सकते उन्होंने बहुत अच्छे विचारधारा भी दिया, क्योंकि किसी व्यक्ति का जो है जो सार्वजनिक बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उन्होंने अपना निजी बातों पे उन्होंने समर्थन नहीं किया, उन्होंने सार्वजनिक बातों पे लेके चला। तभी जो समाज में फैली हुई उनकी दुर्दशा थी, उनके विचारों को और उनके जो है कारणों को उन्होंने साफ रूप में रखने का जो है अपना अग्रसर प्रयत्न को जारी रखा। उसके बाद दूसरा बात जो था दबाव।
दबाव से अभिप्राय सामाजिक तात्विक व्यक्तियों को असंबोधित करते हैं और वह आसपास का भाग बनते हैं। यह व्यक्तियों की ओर से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं और वह व्यक्ति की चेतना से बाहर होती हैं। वो यह जो है व्यक्ति की इच्छाओं द्वारा प्रभावित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरी ओर यह जो है मानक व्यक्तियों की इच्छाओं को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति विचारों से अलग सामूहिक चेतना से उत्पन्न होते हैं। उन्हें हम देख नहीं सकते हैं परंतु उसका जो है बदलाव अनुभव भी कर सकते हैं। यह व्यक्ति चेतना से अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी लोगों की चेतना से जो होता है ये काफ़ी बहुत ही बड़ा होता है। उसके बाद कहा गया है कि दुर्खिम की पद्धति के जो है थ्योरिकल और प्रयोगात्मक। देखिए दुर्खिम ने साफ शब्दों में किया था थ्योरिकल एंड एम्पिरिकल बेस्ड ऑन द मैथोलॉजी, इन्होंने बनाया था। दुर्खिम का विचार था कि सामाजिक क्रियाएं सामाजिक तत्वों को निर्माण करती है और उनका जो है ऑब्जेक्टिव्स ढंग से जो है विश्लेषण और व्याख्या की जानी चाहिए। हित पसंद या पसंद जैसे ऑब्जेक्टिव तत्वों का ऐसे अध्ययन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए इनका बात जो साफ और स्पष्ट था कि कोई भी विश्लेषण की जाती है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें आप याद रखना हमेशा कि कुछ बातों को आपने नहीं लेना है, अपनी निजी बातों को नहीं लेना जिसमें हित होती है, पसंद होती है, नापसंद होती है, एग्जेक्टिव तत्व, ऐसे सारे तत्वों को आपको वहाँ पर त्यागना है। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा था ही ट्रीटेड सोशियोलॉजी वाज अ साइंस विच ही is not prepared to be give to a status of ethics, economics and jurisprudence etc. यानी इन्होंने एथिक्स और जो है इकोनॉमिक्स की बातों को दूर रखने की बात कही थी। ठीक है, एथिक्स के बारे में अगर और अभी आपको जानना है एथिक्स, स्टेटस ऑफ एथिक्स, तो एथिक्स भी मैंने कई वीडियो डाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझना चाहते हो तो एथिक्स का जो है विचारधारा समझ सकते हो कि एथिक में क्या होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों एमए जो होता है एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक आपको यहाँ एनालाइज करना। बेशकली आप जो है साधारण रूप में आज पढ़ रहे हो, लेकिन कहते हैं ना जितना आप थ्योरी जानोगे, जितना आप समझोगे, उतना एक अच्छा आपका जो है एमए होगा। और एक आगे चल के आप फिलोसफी करो, चाहे आप पीएचडी करो, तो उसमें आपको काफ़ी जो है हेल्पफुल भी रहेगा। तो आपको हर एक वर्डिंग की मतलब और अर्थात को समझना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। इसलिए उसने सामाजिक क्रियाओं का एक जो है ऑब्जेक्टिव ढंग से अध्ययन करने के लिए प्रयात्मक बचा यानी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन किया। इसलिए आंतरिक जो है मतभेदों की व्याख्या करने के लिए वह स्टेटस संख्यात्मक के पक्ष में है। दरअसल दुखमय के जो है अनुसार जो दिस स्टार्टेड टू द स्टैटिक्स शुड फॉर्म टू बेस ऑफ द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट, यानी उसके समाज विज्ञान के अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञान के निकट लाने का भी प्रयत्न किया गया। उसके पश्चात था कि दुर्खिम की पद्धति की विशेषता यानी फीचर्स ऑफ दुर्खिम्स एज अ मैथोलॉजी। ठीक है, दुर्खिम्स जो थे उन विचारकों में से एक था जिन्होंने समाज विज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में क्रांति लाने का जो है प्रयत्न किया। उसने सोशियोलॉजी स्कूल नामक एक विचारधारा प्रस्तुत भी की। यह विचारधारा पूर्ण तौर पर उस पद्धति पे आधारित था जिसका लक्ष्य समाज विज्ञान को एक स्वतंत्र एवं स्पष्ट परिस्थिति प्रदान करना था। इसकी जो विशेषताएं थी कुछ इस प्रकार से थी जिसके बारे में आपको जानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। वो ये था कि प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति के अनुसार जो अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ नेचर ऑफ साइंस, कहते हैं प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना संभव होता है। देखिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना हर जगह संभव होता है, क्योंकि अगर आप जानते हो विज्ञान को तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम वाटर को H2O कहते हैं और हम यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जल बनाते हैं, सेम प्रोसीजर जो होता है विश्व के कहीं भी आप चले जाओ, जब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन आप मिलाओगे यानी H2O बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है H2O बनेगा, यानी हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन, तो ऑटोमेटिक जो है H2O का निर्माण होगा। तो साइंस का मतलब यही होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसका जो है सभी जगह रिजल्ट सामान्य हो। अगर वो रिजल्ट हर जगह चेंजेबल होता है तो वो साइंस नहीं कहलाता है, वो साइंस की थ्योरी पे भी नहीं उतरता है। तो इसलिए जो है उसको साफ शब्दों में आप साइंस नहीं कह सकते। उनमें जो तथ्य होते हैं उन बातों को जानना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं वो वास्तविक, अस्थायी और वस्तुनिष्ठ होते हैं। उनमें प्रयोग किए जाने वाले अध्ययन वस्तु का रूप नहीं बदलता है। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि वो जहाँ भी एक्सपेरिमेंट आप कर लो, जहाँ भी आप चले जाओ, उस वस्तु का जो है रूप कभी भी नहीं चेंज होगा, उसका रूप जो होगा सेम एज इट इज़ वैसा ही होगा। दुर्खिम ने अपना अध्ययन जो है प्रयोगात्मक और स्पष्ट तथ्यों पर आधारित भी किया। वो चाहता था कि समाज विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की भांति किया जाना चाहिए और इसी कारण वह चाहता था कि समाजी तथ्यों का अध्ययन इस ढंग से किया जाए कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, बोरगेल्स ने, कि अपनी पुस्तक में लिखा था द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट, ठीक है,
यानी सोशल थॉट में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि दुर्खिम्स वॉज द पार्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड द बिलीव टू द अप्लाई द मेथड ऑफ द फिजिक्स साइंस टू बी अ स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, जो हम पहले भी कह चुके हैं। तो इस बात को जो है साफ शब्दों में कहना और बताना भी एक बहुत बड़ी जो है उसकी योग्यता के ऊपर जो है प्रदर्शित करता है, यानी योग्यता को स्पष्ट रूप में दिखाता है। उसके पश्चात हमारे पास है व्यवहारिक समाज विज्ञान, अप्लाई सोशोलॉजी। दुर्खिम समाज विज्ञान को एक व्यवहारिक आधार देना चाहते थे। उसके कथानुसार सामाजिक घटनाएं उन वस्तुओं पर आधारित है जो समाज के लाभदायक हैं और समाज विज्ञान का अध्ययन करते समय इन बातों का अध्ययन में रखा जाना चाहिए। दुर्खिम चाहता था कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों की भांति निष्पक्ष ढंग से किया जाना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर आप कार्य करते हो, चाहे आप जो भी कार्य करते हो, उसको निष्पक्ष ढंग से करना एक सही जो है व्यक्ति का सही पहचान है। और जो निष्पक्ष भाव से नहीं करता है उसका जो है विघटन सदैव होती रहती है। इसलिए वो उसे इस एक व्यवहारिक आधार देने चाहते थे, यानी दुर्खिम जो थे इसको एक व्यवहारिक आधार देना चाहते थे। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था द सोशल जो हेल्थफुल इज दैट विच इज अ नॉर्मल एंड एज देयर आर नॉर्मल टाइप्स ऑफ आइडेंटिकल विद द एवरेज टाइप ऑफ every deviations from his standard as the pathological phenomena। तो इनकी विचारधारा जो थी साफ और स्पष्ट थी। उसके पश्चात था हमारा समाज तथ्य एवं घटनाओं का अध्ययन। देखिए, स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट एंड इवेंट। दुर्खिम चाहते थे कि समाज विज्ञान को स्पष्ट तथ्य एवं घटनाओं के अध्ययन पर आधारित किया जाए। तथ्यों को वस्तुओं की भांति विश्लेषण भी किया जाए। जो तथ्य होते हैं उनके वस्तु की तरह विश्लेषण किया जाए, यानी उसका जांच परख एक्सपेरिमेंट किया जाए, न कि पक्षपात पूर्ण ढंग से विश्लेषित किया जाए। देखिए, पक्षपात जो ऐसा एक वर्ड है ना, जो कि समाज के कल्याण के लिए कभी भी उचित और मान्य नहीं होगी। क्योंकि पक्षपात होता है उनके लिए होता है जो सही नहीं होते हैं। ठीक है, पक्षपात करना किसी भी समाज के लिए सही नहीं रहता है। तो पूर्ण ढंग से विश्लेषण किया जाए। वो चाहता था कि उसका अध्ययन भी उसी तरह किया जाए यथा कि प्राकृतिक विज्ञान में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी प्राकृतिक में जो सब कुछ होता है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है। ठीक है, उसमें कोई भी तथ्य जो होती है झूठी नहीं होती है, न छुपी होती है। तो प्राकृतिक अध्ययनों में उन्होंने काफ़ी जो है अपना विशेष ध्यान दिया। वो सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत तथ्यों के से पृथक करना चाहते थे। यानी व्यक्तिगत जो हमारे तथ्य होते हैं उनको सदैव ही अलग रखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद सामूहिक चेतना का अध्ययन, स्टडी ऑफ कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंस। जो है इमाइस दुर्खिम का विचार था कि समाज विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य व्यक्तिगत चेतना से पृथक सामाजिक चेतना का अध्ययन होना चाहिए। देखिए, ये बात जो है बार बार आती है और बार बार आपको कहने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो होना चाहिए व्यक्तिगत चेतना और सामाजिक चेतना का अध्ययन होना चाहिए, न कि उनके अपना निजी होना चाहिए। यानी कभी भी आप अध्ययन करते हो अपनी व्यक्तिगत चेतना नहीं लेना चाहिए उसमें, यानी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं होना चाहिए। उसका विचार था कि सामाजिक घटनाएं व्यक्तिगत कार्य का परिणाम नहीं है बल्कि समूह मानव का परिणाम है। वो चाहता था कि सामाजिक तथ्य का अध्ययन सामूहिक चेतना के प्रकाश में किया जाए। दरअसल उसका विचार था कि सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना का परिणाम है और उसमें इसकी इसी ढंग से व्याख्या भी उन्होंने साफ शब्दों में किया भी था। उसने ग्रुप मन को जो है व्यक्तिगत मन से अधिक ऊपर समझा था। इसी कारण उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि द अल्टीमेटेड और origins of all the social processes of all important must be sorted in their situation of the internal social malice। तो ये साफ शब्दों में ये बात कही गई थी। उसके बाद था हमारा कारण संबंधों का अध्ययन। देखिए, स्टडी ऑफ द कैजुअल रिलेशनशिप। दुर्खिम चाहता था कि सामाजिक तथ्य का अध्ययन उन वस्तुओं की भांति किया जाए जिनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता है। वो चाहता था कि सामाजिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन करना, ठीक है, और प्रभावों को मध्य जो है संबंधों के आधार पर किया जाए। उसने स्वयं भी कहा था द टर्मिनेटिंग स्केड्यूल ऑफ सोशल फैक्ट मस्ट बी सॉर्टेड फ्रॉम टू अमंग देयर एंटीसेडेंट सोशल फैक्ट। यानी साफ और क्लियर बोला गया था इस बात को। उसके बाद सकारात्मक पद्धति यानी पॉजिटिव मेथोडोलॉजी। दुर्खिम जो है बुनियादी तौर पर जो थे सकारात्मकवादी थे, यानी सदैव वो पॉजिटिव लेके चलते थे अपने जीवन में।
उसने समाज शास्त्र को जो है वस्तुनिष्ठ और सकारात्मक बनाने का प्रयत्न भी उन पे जोरों पे था। उसने भावनाओं और सब्जेक्टिव तत्वों को पृथक करने का प्रयत्न भी किया। वह स्पष्ट तथ्यों और घटनाओं को वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए उसने अपनी पद्धति को सकारात्मक रूप और नाम भी दिया। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हो दुखमयी जो थे वो काफ़ी जो है समाज के और जो काफ़ी वर्ड थे वो सामाजिक के रूप में लेके आगे बढ़ना चाहते थे। उसके पश्चात है दुर्खमी का आलोचना। देखिए कहते हैं ना, अगर आप कुछ भी करो, अच्छा करो चाहे बुरा करो, आपके आलोचना करने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, तो लोग बहुत से जो लोग होते हैं, आलोचना करना उनका जो है स्वाभाविकता होती है, और आलोचना करने वाले से हम बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। उनकी कई बातें जो होती है हमारे जो है विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो कहते हैं आलोचना करने वाले व्यक्ति की भी विचारों को हमें अवगत होने की आवश्यकता है। तो बहुत से जो थे आलोचना थे, क्रिटिलिज्म थे। दुर्खिम ने समाज विज्ञान को एक स्वतंत्र अध्ययन प्रदान किया। उसने निष्पक्षता पर अधिक बल दिया। देखिए निष्पक्षता पर बल देना एक सबसे बड़ी समाजशास्त्री व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और अपनी अध्ययन प्रणाली को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान भी किया। फिर भी कई विद्वानों को और से उनकी पद्धति की आलोचना भी की गई है। इसमें बहुत से जो है अर्थ की जटिलता, सबसे पहले अर्थ की जटिलता पर सबने किया है आलोचना। और उसका कहना है कि दुख में अपनी जो है पक्षवादी समाज शास्त्री विचारधारा में इतना खो गए कि उन्होंने वास्तविकता के से मुंह मोड़ लिया। देखिए वास्तविकता से मुंह मोड़ लिया गया कि नहीं मोड़ा गया, वो इस बात पर आधारित है कि उन्होंने कहा क्या। तो इसमें जो है जॉर्ज इजी कैटलिन का कहना है कि समाजी चेतना के स्थान पर सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित था। देखिए सामाजिक चेतना, चेतना का मतलब होता है जागना, और रचना का मतलब होता है चारों तरफ व्यक्ति जो हैं उन्हें कैसी रचना की गई है। तो इस बात को आप खुद ही समझ सकते हो कि हम इसको चेतना कहें कि रचना कहें। बट जायज इजी ने साफ कहा था कि इसको रचना कहना चाहिए था, ये उनका विचारधारा था, क्योंकि सामाजिक तथ्य समाज की जटिल परिस्थितियों की ओर संकेत करते हैं। देखिए समाज में तो है जटिल परिस्थिति है, लेकिन परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? जब इंसानों के अंदर चेतना नहीं होती है। आप भी क्या करते हो, मान लो आप वोट देने जाते हो, तो वोट देते समय आपने कभी सोचा है कि हम जो वोट दे रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं उसको, आखिर क्यों दे रहे हैं, क्या होगा हमसे? कहीं वो आपसे कुछ पानी फ्री की बात तो नहीं कर दिया है, कहीं बिजली फ्री करने की बात तो नहीं कर दिया है, और इसी लालच में आपने दे दिया। लेकिन आपने विचारधारा की कसौटी पर ये नहीं जाना कि वो व्यक्ति अगर पानी फ्री कर रहा है, बिजली फ्री कर रहा है, बस फ्री कर रहा है, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? पैसा तो आप ही से वसूलेगा, आपसे ही वो पैसा वसूलेगा। चाहे वो टैक्स बढ़ा दे, चाहे दूसरी चीज़ों पे महंगा कर दे, खाने पीने के साग सब्जी को महंगा कर दे, तभी तो उसको पैसा मिलेगी, तभी तो आपको सस्ता चीज़ को, जो फ्री चीज़ है उसको आपको प्रोवाइड करेगा। वो कमाने तो नहीं जाएगा आपके लिए, या पत्थर तो नहीं तोड़ेगा जाके उधर साइड। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि व्यक्तियों में चेतना होना बहुत ज़रूरी है। संरचना तो बाद में तैयार होगी जब आप जागोगे। तो मैं तो कहता हूँ कि भारत के नागरिक हो चाहे कहीं के भी नागरिक हो, वो कभी जागते नहीं हैं, वो लालच में फंसते हैं, और लालच जो है इनको बर्बाद कर देता है। कहते हैं हम उन व्यक्तियों को जिता देते हैं लालच में आके कि वो तो हमें पानी फ्री कर रहा है, बिजली फ्री कर रहा है, बस फ्री कर रहा है, आपके लिए जो है कई चीज़ फ्री कर दिया है, आपके जो है 5 किलो जो है अन्न दे रहा है। अरे भाई फ्री सरकार को, देखिए ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आपके गोदाम में अन्न खराब हो रहा है तो उसको बांट देते हो तो वो देश कल्याण कहलाएगा, जन कल्याण कहलाएगा। लेकिन आप लालच दे के उनके अकाउंट में पैसा भिजवा रहे हो, उनके खाने के लिए 5 किलो गेहूं दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप लालच में फंसा रहे हो। आपको जो है आगे का इलेक्शन का आपका टेंशन है, ना कि लोगों का टेंशन है। आपने खाते खुलवाए, खाते में पैसे भेज रहे हो, अरे उनके काम के लिए देखो ना, उनके काम दो, उनके घर में हर एक व्यक्ति के लिए काम प्रोवाइड्स करो। उनकी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5 किलो का, या आपके पैसे जो भेजते हो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो खुद ही सक्षम है। कहते हैं किसी के दिया हुआ चीज़ एक तरह से भीख ही कहलाता है, और जो जब तक भीख की जो सिस्टम ख़त्म नहीं होगी इंडिया में, ये कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आप बड़े क्लास में हो, इन बातों को समझना आपकी थिंकिंग होना चाहिए। तो यही बात तो यहाँ पर इन्होंने कहने की कोशिश किया है कि दुर्खमी जो थे वो चेतना जगाना चाहते थे, लेकिन जॉर्ज इसी ने ये बात का साफ कहा कि सामाजिक संरचना शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। चलिए सबका अपना विचारधारा है, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो सत्य है वही सत्य है, सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सामाजिक तथ्य समाज की जटिल परिस्थितियों की ओर संकेत करता है और समाज को बनाता है, इसलिए उनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में थिंग्स का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं
दिया जा सकता है। आपको पता है थिंग्स जो है कई मतलबों से बनी होती हैं और इस बात से उनकी जो है संपूर्ण पद्धति को जटिल बना दिया जाता है। तो ये बात सच भी है। अन्य समाज वैज्ञानिक का कहना है कि सामाजिक तथ्य एक घटनाओं के सामान्य वस्तु के समान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वह विभिन्न विभिन्न प्रकृति के होते हैं। तो ये बात भी सत्य भी है कि देखिए समाज में अगर आप रह रहे हो तो सबका विचारधारा जो है एक जैसा नहीं होता है, वो विभिन्न विभिन्न प्राकृतिक के होते हैं, विभिन्न विभिन्न ढंगों के होते हैं। इसमें साफ शब्दों में बर्नस ने कहा था कि द इंटेंडेड मीनिंग्स ऑफ द फॉर्मूलाज हैज नेवर बीन टू क्लियर बिकॉज Durkheim's used to their term things of from a different and the closer related to sense। तो इनका बात तो भी साफ था कि जो दुर्खम्स ने साफ शब्दों में बात के लिए कहा गया था कि उन्होंने जो कहा है उसके लिए बर्नस ने अपना विचारधारा रखा था। उसके बाद था तथ्यों का संग्रह करने के दोषपूर्ण ढंग। देखिए डिफेक्टेड मैथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द फैक्ट। कहते हैं दुर्खिम की पद्धति जबकि प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान की जो भौतिक विज्ञान की पद्धति को अपनाने पर बल देती है, परंतु यह तथ्यों के संग्रह पर का कोई ठीक और विश्वसनीय ढंग प्रदान नहीं करती है। यह बात उसकी पद्धति को दोषपूर्ण बना देती है। उसके निष्कर्ष कई बार अपर्याप्त तथ्य समक्ष पर आधारित होते हैं। देखिए समाज जो होता है अगर हम इस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो ये बात तो सच्चाई है कि इसका रिजल्ट सही जगह मानने नहीं भी आती है, क्योंकि ये समाज है। समाज बदलता हुआ परिस्थिति का एक नाम है। तो दुर्खिम ने इस बात क्लियर किया था कि हर जगह जो इन्होंने किया है वो दोषपूर्ण ही आता है। चलिए ये बात कई तथ्यों पर आधारित तो सही भी है, क्योंकि सोशोलॉजी यानी साइंस कहना कई आधारों पर ठीक भी नहीं था। इसलिए शॉर्किन ने साफ शब्दों में कहा था कि अथॉरिटी रिकॉग्नाइजिंग देयर क्लेम ऑफ सोशोलॉजी फॉर इट द इंटरप्रिटेशंस ऑफ सोशल फिनोमेनन and it is the valuable contributions to their science and sociology we would be unsustainability as with claim to the scientific monopolies and investigations। चलिए इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर्टी दिया, इंटरप्रिटेशन को भी दिया, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए ये बात तो सही भी है कि भाई अगर समाज में आप रह रहे हो तो समाज का जो है एक तथ्य निकलना कहीं हद तक उचित भी नहीं रहता और नहीं निकलता भी है। इस बात को तो है मैं भी समर्थन करता हूँ। चलिए कहते हैं कि दुर्खिम ने इतना जो इम्पोर्टेंट बातें सब दिया हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। कि कहते हैं कोई चीज़ बनता है तो उसी समय सब चीज़ निर्धारित नहीं होता है। और मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो तो आप पहले से सब चीज़ निर्धारित ना कर सकते हो। जब आप घर में रहते हो तो धीरे धीरे आप जो होते हो सब वस्तुओं को जो है अपने अपने जगह पर सेट करते हो। तो दुर्खिम जो था अपना समाज हिस्ट्री लिया, बेशक उन्होंने अगस्त काम्टे का भी रिसर्च को लिया, लेकिन उतना सक्षम होना शायद सभी साइंटिस्टों के लिए सक्षमता नहीं होती है। कोई चीज़ आप बनाते हो पहली बार तो उसमें बहुत सी खामियां होती हैं, तो धीरे धीरे लोग जो होते हैं उस खामियों को दूर करके उसको एक बेहतरीन चीज़ बना देते हैं। तो वो कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति ने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है तो उसकी जो है पॉजिटिव के साथ साथ हमें नेगेटिव को भी देखना पड़ता है, और नेगेटिव को थोड़ा इग्नोर कर दिया जाए, थोड़ा कम कर दिया जाए तो ही तो ठीक है, क्योंकि नेगेटिव अगर है तो उसको दूर करना ही दूसरे साइंटिस्ट का जो है फिलोसफर का काम होना चाहिए। आगे है हमारा पारंपरिक विरोधी मान्यताओं पर आधारित। देखिए बेस्ड ऑन द कंट्रोडिक्शन कम्युलेशंस यानी दुर्खिम की जो है पद्धति पारंपरिक विरोधी मान्यताओं पर आधारित है। कारण संबंध का जिक्र करते हुए वह इस बात को व्याख्या नहीं करता है कि समाज घटना अंतर संबंधित होती है और उनका अध्ययन उतनी देर तक नहीं किया जा सकता जितनी देर तक अनुमान के तत्व को ध्यान में रखा जाए। इसलिए यह कहना कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना और प्रभाव संबंधों के आधार पर किया जाए पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता है। इसमें प्रोफेसर सेवन रिफोल्स ने पुस्तक जो है मैथड ऑफ सोशोलॉजी में लिखा है, इफ द Durkheim's is the instances is the variation may be seen to be employed the repressions of publishable gases of sociology. It must be admitted that the method of the interpretations means that when introductions of their same kind of gases by way of the back stands। यानी जो है दुर्खिम अपने पद्धति में जो है अपनी सामूहिक प्रतिनिधित्व की थ्योरी में प्रचलित परंपराओं और रिवाजों को पर्याप्त महत्व देता है, जबकि सामाजिक तथ्यों का संबंध यह परंपरा और विश्वासों को त्याग कर देता है। तो इस प्रकार वो विभिन्न स्थानों पर अपनी ही मान्यताओं का खंडन भी करते हैं। इसमें जो रोजल रिकॉम्स के अनुसार उन्होंने कहा था दुर्खिम्स हैज बीन टू contended to be varied his the conclusions upon quite insufficient factories of evidence।
यानी साफ इनसफिशेंट फैक्टर एविडेंस रहेगी। यानी उसके बाद उन्होंने जो साफ कहा था व्यवहारिक का अभाव, लक ऑफ एबिलिटी। देखिए जब दुर्खिम ने समाज विज्ञान को व्यवहारिक जीवन में कार्यात्मक करने पर बल दिया था, परंतु उनकी पद्धति में व्यवहार का भी अभाव है। यह किसी विचार का विपूर्णता और प्रतिबिंब भी करता है। यानी पेरिसन ने ठीक शब्दों में कहा था और साफ कहा था कि ऑल दिस फैक्टर्स आर अनफॉर्चुनेटली कंबाइन दैट what was at a best a half outgrowth of imperialism create a logically situation in which the Durkheim was the considerable the possibility is open to the criticism that is social relatives was the metaphysically and reverence। तो यानी साफ भी कहा गया है और साफ भी क्लियर भी किया गया है। समाज की प्राकृतिक नेचर ऑफ सोसाइटी। देखिए दुर्खिम व्यक्ति से समाज को अधिक महत्व देता है। दुर्खिम से समाज को अधिक महत्व देते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति का जो अस्तित्व समाज के कारण ही है। व्यक्ति कभी अकेला नहीं रह सकता है क्योंकि समाज द्वारा ही वो अपनी मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। ठीक है, ये तो बात सही भी है कि व्यक्ति जो है समाज से अलग नहीं रह सकता है। जो अलग रहने की कोशिश करेगा शायद उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। मनोवैज्ञानिक घटनाएं समाज अंतर क्रियाओं का परिणाम है। उनमें किसी भी कारक की व्याख्या नहीं की जा सकती है, परंतु कारक से परिणाम की व्याख्या की जा सकती है। समाज एक आत्मनिर्भर वास्तविक है, यानी सोसाइटी इज द रिलेटिव सु जेनरेस। समाज एक स्वतंत्र सत्ता है। समाज की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। अपने जो है अलग अलग गुण होते हैं, इनके अलग अलग गुण होते हैं, पृथक गुण होते हैं। व्यक्तिगत धारणाओं को समाज शास्त्र में केवल इतना ही स्थान प्राप्त है कि व्यक्ति सामाजिक अंतर्क्रियाओं में समाज के जो निर्माण में संयोग देते हैं। समाज गुणों और विशेषताओं को बाहर से अनुभव किया जा सकता है क्योंकि वह वस्तु होती है। व्यक्तियों के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है और उसके नियमों और मापदंडों और मूल्य आदि के अनुसार स्वयं को भी ढालता भी है। दुर्खिम ने समाज को एक उच्च स्थान प्रदान भी किया और इसे उच्च नैतिक और आध्यात्मिक गुण भी प्रदान किया। इस प्रकार दुख में समाज के व्यक्ति से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।